यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। तो आज हम आपको जिस शख्स से मिलाएंगे उनकी गवाही भी कुछ इसी प्रकार से है। ये बताते हैं कि ये एक मीटिंग में गए हुए थे तो इनके ऊपर अटैक हुआ और इन्होंने परमेश्वर के दास का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे इनके ऊपर पागलपन के जो दौरे थे, अटैक थे, वो होने शुरू हो गए। जब इनके ऊपर पागलपन के अटैक बढ़ने लगे तो इनके घर वालों ने इनको बांध कर रखना शुरू कर दिया। वह इनको चुन्नियों के साथ बांध कर रखते थे क्योंकि ये भाग जाते थे और तरह तरह की हरकतें करते थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से निजात पाई और कैसे ये आज प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास प्रोफेट गौरव जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की ब्रदर जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। खुदा तन होर खुदा वे थैंक्स। प्रोफेट जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर अभी सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट गौरव, मेरा जो गांव है वो विलेज चार्ट के सिटी पोगपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर से हूँ मैं, और मैं सेवकाई 2021 से कर रहा हूँ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा और खुदा की दया है जो मुझे बढ़ा रहा है, उसकी सेवा में मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह का। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के वजह से पागलपन के दौरे आपको पड़ने शुरू हो गए थे 2022 से, तो ये जो सिचुएशन है ये कैसे क्रिएट हुई, कैसे आपको मतलब ये बीमारी ने जो है पकड़ लिया, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे जन्म के बाद जो मेरी फैमिली थी वो मसीह में आई, मेरे दादाजी की डेथ होने के बाद, और हम मजहबी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। मसीह तो थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि आत्मिक चर्च के साथ हम जुड़े हुए नहीं थे। तो हर एक काम जो अन्य जाति करती है, हर एक त्यौहार, हर एक कार्य हम उसी रीति से करते थे, और हमारी लाइफ शरापों के साथ बनी हुई थी, बंधनों के साथ बंधी हुई थी। अटैक होते थे हमारे ऊपर, कभी कुछ होता था हमारे परिवार में, कभी कुछ होता था। मेरे पापा जी ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनका अपना था, और उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर हमारे पास एक मशीन थी जिस पर लड़का और लड़की शादी पर उठाए जाते थे, वो घूमती थी, वो भी मशीन थी, उसका भी काम बंद हो गया। ऐसे कई शराब, कई बीमारियां, कई फाइनेंस की गति हमारे जीवन में आई। मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा। जब मैं खामरा चर्च से जुड़ा तो मेरी जो फैमिली थी, जब मैंने आकर घर में अपनी फैमिली से बात करनी कि हम मसीह तो हैं लेकिन नाम के हम इस वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम इस वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली जो थी वो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। है मसीह थे फिर भी मेरा विरोध कर रहे थे। उन्होंने बहुत विरोध करना। जब मैंने चर्च से आना, उनको बताना कि ये वचन ऐसा है, ये वचन ऐसा है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन प्रभु मना करता है, इस चीज़ को खाने के लिए मना करता है, यहाँ जाने के लिए मना करता है। लेकिन मेरी फैमिली जो बोलती है अगर हम नहीं जाएंगे वो कहीं नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। ऐसे हमने लोगों को खुश करना लेकिन खुदा को नाराज़ किया हुआ था। मैंने सोचना, मैंने कई बार रोना कि मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना है जो मेरी फैमिली है मेरा विरोध कर रही है। मैंने सोचा मैं कौन सा नशों में पड़ गया हूँ, जो गलत संगति में हूँ, जो मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे फिर भी मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो मैंने लगातार स्टार्ट किया उस चर्च में जाना, खामरा चर्च में रेगुलर हुआ। वहाँ मैंने मेंबरशिप कार्ड बनवाया और मैं लगातार जाता रहा। डे बाय डे खुदा ने मुझे चेंज किया, और हम गांव में एक मीटिंग करवाते थे हर साल, और वहाँ प्रभु के दास एक प्रॉफिट आए थे। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि तुम आर्मी में भर्ती होगे, आज से उसकी तैयारी कर लो, और अगर आप शरीर में हो तो कुछ आत्मिक चीज़ों की आपको समझ बाद में लगती है। हालेलुया। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने शारीरिक आर्मी की तैयारी करनी शुरू की। तब मैं 10th में था, मैं पढ़ने में भी अच्छा था। मैं स्टडी के साथ अपनी तैयारी शुरू की, और जब मैं तैयारी देखने गया तो उन्होंने मुझे हाइट से निकाल दिया। मुझे जो जॉब थी वो आर्मी की अच्छी लगती थी,
और दूसरा मेरा टारगेट था फॉरेन जाना। इन दोनों में से एक हो जाता तो मैं ठीक था अपनी लाइफ में। लेकिन जब मैंने ऐसे गया तो एक मीटिंग थी खामरा चर्च में कि आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको हम लेंगे, आप आना उस बॉक्स में डालना, तो हम आपके लिए लगातार प्रेयर करेंगे। तो तब मैं 11th में था, नॉन मेडिकल मैंने रखा था, तो मेरा एग्ज़ाम था, उसको देकर मैं बस पकड़ी और चर्च पहुंचा। दोपहर को मैंने उस पेपर को लिया और उसमें कुछ नहीं, नया विश्वासी था, कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ लिखा कि जीसस मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी लाइफ में आ। यही बात लिखकर मैंने उस बॉक्स में डाल दी और उसके बाद मेरा चेंज होना शुरू हो गया। मैं चाली फास्टिंग में गया। चाली फास्टिंग तो थी, हर हफ्ते मैं लास्ट 3 डे नाइट फास्ट रखता था और जब 40 ख़त्म होने वाले थे तो पूरा हफ्ता डे नाइट फास्टिंग की, और जब ये भी कंप्लीट हो गए फिर हर हफ्ते 3 डे नाइट फास्टिंग चलते थे। साल गुजर गया और ऐसे ही मैं परमेश्वर में बढ़ता चला गया। प्रोफेट जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जान लिया, आप चर्च जाने लगे, आप फास्टिंग करते थे, आपकी लाइफ प्रभु में टोटली ब्लेस्ड थी, आप अच्छी तरीके से प्रभु में चल रहे थे। लेकिन फिर जो आपको ये प्रॉब्लम हुई पागलपन की, आपको इसके अटैक कैसे होने शुरू हो गए? जब ये अटैक आपको होते थे तो आपकी लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें आती थी? आपको जब ये अटैक होते थे तो आप क्या करते थे? जैसे कई लोगों को हमने देखा है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। आपने भी बताया कि आपके घर वाले आपको बांध कर रखते थे, चुन्नियों से बांधते थे। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक समय आया, ऐसे ही चलते चलते मैं मीटिंग करता था, खुदा ने मुझे चुना और मेरी कॉलिंग को जाहिर किया। एक मीटिंग थी घर में, नाइट मीटिंग थी, और उस मीटिंग में जब पहले तो मैं बताता था, क्योंकि हमारे अगुए यही सिखाते हैं कि किसी दास के खिलाफ कभी ना बोलो। उस मीटिंग में मेरे ऊपर अटैक हुआ। वो मेरी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि वचन कहता है जिसे खुदा पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। और उस अटैक में क्या हुआ, मैंने एक पास्टर के खिलाफ बोला, और जब उस परमेश्वर के दास के खिलाफ मैंने बोला था, उसको माड़ा कहा, उसको जो भी कहा वो लोग जानते हैं, और उसी समय से वो अटैक शुरू हो गए। उसके बाद वो पागलपन बढ़ता चला गया। पहले जो दंदल होती है वो पड़ती थी, मेरे मुंह से जाग निकलनी शुरू हुई, और फिर मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटलों में भी लेकर गए। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर मेरे घर वाले घर में लेकर आए और अटैक बढ़ा और मैं घर से भागने लगा, और उन्होंने मुझे बांध कर रखना शुरू किया। मुझे बेड के साथ, डबल बेड जो होता है उसके साथ, बेड के जो चारे पाव होते हैं उनके साथ एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक लात इधर, एक इधर, और इतने अटैक थे कि उस पूरे बेड को मैं हिला देता था, क्योंकि मुझे होश नहीं थी। पर लेकिन जो मेरी आत्मा थी उस पर मेरा कंट्रोल था, शरीर पर नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उस पर कब्जा किया होता, क्योंकि परमेश्वर ने ही आज्ञा दी होती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देता तब तक शैतान किसी भी विश्वासी को, किसी पास्टर को परख नहीं सकता। और उस अटैक के कारण मैं घर से भागता था, इसीलिए मेरा परिवार बांधता था। जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो सुबह मैं उठा और वो पागलपन जो था वो स्टार्ट हो गया। मैंने अपने चाचा जी को कॉल की, उनसे उल्ट पुल्ट की बातें करने लगा। वो काम छोड़कर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये कभी ऐसे नहीं बोलता। और तब मैं अपने छत पर चढ़ने लगा, ऊंची ऊंची आवाज़ें मारता था, लोगों को मारने की कोशिश भी करता था। और तब से ही मेरे परिवार जो था वो दुखी रहना शुरू हुआ कि हमारा जो लड़का था वो इतना अच्छा भला था, खुदा में था, खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से अचानक से ये क्या हुआ। और उस अटैक के कारण हमारी फाइनेंस भी घटा, हमारे परिवार में भी डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो हर रोज़ मेरे फादर साहब मुझे संभालते थे, मेरे चाचा जी, उनकी फैमिली, और गांव में एक हमारी फैमिली थे वो भी हमें संभालते थे, और मेरे साथ इतने लोग रहते थे, क्योंकि मुझे जो काबू करना था वो मुश्किल हो गया था। और मैं घर से उस रस्सियों को खोल कर भागता था, और जो
जो लैट्रिन बाथरूम होता है वॉशरूम, वो मेरा बेड पर ही था। इतनी माड़ी कंडीशन हो चुकी थी और उस हालत ने मेरे परिवार को बहुत डिस्टर्ब किया। पूरे परिवार सोचने पर मजबूर हो गया, लेकिन उनको पहले समझाया जा चुका था कि जो हमारी जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा के खिलाफ कभी भी बुड़बुड़ाओ ना। उस बात को मेरे परिवार ने थामे रखा और इतना जोर आता था कि डबल बेड होता था, उसमें सामान भी होता था, उसको भी उठाकर फेंक देता था और घर का सामान तोड़ फोड़ कर देना और अपने परिवार को मारने की कोशिश करनी। इसलिए वो मेरा परिवार जो था मुझे बांध कर रखता था और मुझे 6-6 घंटे, दिन के 6-6 घंटे जो दंदल पड़ती थी और मुंह से जाग निकलनी थी, कुछ खाना पीना ना था। जब इन्होंने प्रेयर करनी तभी थोड़ा कुछ खाना था और फिर मेरा जो मुंह था वो लॉक हो जाता था। एक डॉक्टर हमारे गांव के वो आए, उस दंदल को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, चमच के साथ अपने अपने नुक्ते जो डॉक्टर के पास होते हैं उसको खोलने की कोशिश की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने वो दंदल खोलने का एक इंजेक्शन लगाया, वो लगा के चले गए। ऐसे ही मुंह से जाग निकलनी, कुछ खाना ना कुछ पीना। जब प्रेयर करता था मेरे चाचा जी, जब कोई प्रेयर टावर से कुछ भी करवाते थे प्रेयर, जब वचन बोलते थे तभी कुछ खाता था, तभी कुछ पीता था, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता था, बेहोश रहता था। और ऐसे ही अटैक में लड़ने के लिए सिर्फ खुदा के वचन ने मुझे साथ दिया, क्योंकि अगर हमारे अंदर वचन होगा तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बाइबल पढ़ चुका था। बाहरी रूप से मेरा पूरा पागलपन था, लेकिन आत्मा मेरे कंट्रोल में था। आत्मा में मेरे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मेरी बाइबल चल रही थी और हर एक चीज़ बीती। दुनियावी तौर पर मैं जब बेहोश होता था तब मैं आत्मा में बाइबल रीड करता था। जब मुझे बाइबल दी जाती थी तब मुझे होश आता था, बाइबल में पढ़ते रहना और मैं खुद लड़ता था, क्योंकि हमें लड़ने के साथ ही जीत मिलेगी। जब होश आनी, खुद उठना, ऐसे ही मेरे पाँव में चुन्नी बांधी होनी और वर्शिप को करना, मुंह में जाग लगी होनी, वर्शिप को करना और वर्शिप करते करते ही अटैक होना, करते करते ही अटैक होना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर करना, फिर डिगना। ऐसे होता रहा। जब बाइबल पढ़ता रहा, जब होश आनी, क्योंकि बाकी तो पागलपन में था। कभी निकल जाना घर से, एक बार निकल गया और रास्ते में जो ट्रालियां होती है मिट्टी से भरकर आ रही थी, उनके सामने जाकर खड़ा हो गया कि मैं आपको इस रास्ते से गुजरने नहीं दूंगा। उसके सामने रोड पर खड़ा हो गया, अपने बाहों को पाँव को खिलार कर कि मैं तुझे यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। ऐसे अटैक। और जब प्रेयर होनी, फिर घर में लाकर मेरे परिवार ने मुझे बांध देना कि ये जो लड़का है हमारा, ये कोई नुकसान ना कर ले अपने शरीर का, जहाँ किसी और का, जहाँ किसी को मार ना दे, जहाँ यहाँ से भागकर कहीं कुछ अपना नुकसान ना कर ले। इसीलिए मेरा परिवार जो था मुझे बांध कर रखता था। बांधा होगा तो हमारे सामने होगा, घर में होगा, तो जाग निकलनी। ऐसे ही मेरी जो अटैक थे वो बढ़ते चले गए। और जब इस अटैक के कारण मेरे परिवार मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, तो हॉस्पिटल वालों ने, स्टाफ ने देखा कि इसके मुंह से जाग निकल रही है। उन्होंने हमें मना कर दिया कि हमारा डॉक्टर नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, आप इसे ले जाओ। और मेरा परिवार उस हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल गया। उन्होंने मुझे एडमिट किया और उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पर बिठाकर लेकर गए, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो चुकी थी। मेरा शरीर उस अटैक के कारण कमज़ोर हो चुका था। मुंह से जाग निकलनी, कुछ खाना पीना ना, कुछ होश नहीं थी। इसलिए वो व्हीलचेयर पर अंदर लेकर गए, टेस्ट के पैसे जमा करवाए। और फिर मेरे चाचा जी को पता लगा कि हॉस्पिटल मेरे फादर साहब लेकर गए हैं, तो वो पीछे आए। उनको पता था कि ये जो चीज़ है ये कोई मेडिकल इलाज नहीं है। उनको पता था कि ये स्पिरिट का काम है, इसे आत्मिक तरीके से ही लड़ा जा सकता है। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर जो थे वो मेरा एक्सरा करने के लिए तैयार थे और मैं अपनी बेल्ट जो थी वो पकड़ ली थी, क्योंकि एक्सरा करने के लिए बेल्ट उतारनी पड़ेगी, डॉक्टर बोल रहे थे। और बेल्ट को मैंने पकड़ लिया था। 4-5 जाने मेरी बेल्ट को उतार नहीं सकते थे
और फिर चाचा जी आए, उन्होंने कहा कि आप किसका एक्सरा कर रहे हो, कौन सा ये व्यक्ति जो हमारा लड़का है, कौन सा ये गिरा हुआ है, कि किस चीज़ का आप एक्सरा कर रहे हो। डॉक्टर से सवाल किए और डॉक्टर ने कहा आप जैसा है वैसा ही देख लो क्या करना है। और उन्होंने प्रेयर की उसी हॉस्पिटल में, और मैं फिर होश में आया, फिर ठीक हुआ। और उसी हॉस्पिटल में जहाँ लोग आते हैं ओपीडी में, जहाँ लोग बाहर बैठते हैं, वहाँ बिठाया मुझे और मुझे इसी बाइबल को दिया। ये मेरी पर्सनल बाइबल है, इसमें से वचन दिया और मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। और लोग मुझे देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि ये व्यक्ति इसको व्हीलचेयर पर लेकर अंदर आए और ये अभी अच्छा और चंगा भला हो गया, ये बाइबल पढ़ रहा है। और इससे लोगों को बहुत हैरानी हुई। प्रोफेट जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आपने प्रभु के दास का विरोध किया, उनको भला बुरा कहा, अगले ही दिन आपको पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए। तो हम जानना चाहते हैं कि फिर ये जो अटैक आपको हो रहे थे, आपको बांध कर रखा जाता था, आपको चुन्नियों के साथ बांध कर रखा जाता था, इससे आपको नजात कैसे मिली? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ऐसे अटैक हो रहे थे तो जब मुझे होश आती थी, मैंने पहले भी बताया कि हमें लड़ना पड़ता है, कोई भी चीज़ हमें बिना लड़े नहीं हासिल हो सकती। तो मैंने वर्शिप के द्वारा लड़ना, वचन के द्वारा लड़ना। और जब बाहर से तो ये पागलपन था, लेकिन आत्मा में पूरा बाइबल चल रही थी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और ऐसे ही लड़ते लड़ते, और मेरे परिवार ने प्रार्थना नहीं छोड़ी, डे नाइट प्रार्थना, फास्टिंग। और जो लोग मुझे जानते थे, मेरा परिवार, उनको भी बोलता था कि आप इनके लिए प्रार्थना करो ताकि खुदा छुटकारा करे। और फिर हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। पहले हम एक मीटिंग अटेंड करते थे, फिर मेरा परिवार थर्सडे संडे दोनों मीटिंग, डे नाइट हर मीटिंग अटेंड करते थे। और ऐसे ही हमारे रिश्तेदार, मेरी बुआ का लड़का, जिस बुआ के कारण मैं खुदा के साथ जुड़ा, उसी बुआ का लड़का छोटा था और उसको खुदा का आत्मा जो था वो गाइड करता था। उसने जाना और आत्मा में उसने कहना कि मैं अपने आत्मिक फादर से मिला हूँ, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया। और वैसे वैसे ही मेरा परिवार मानता गया। और जैसे जैसे वो मानता गया, मेरी हीलिंग स्टार्टिंग हो चुकी थी। मेरी जो बुआ जी का लड़का था, वो संडे स्कूल जो खामबरा चर्च में, उसमें जाता था। और वो आकर अपनी मम्मा जो को, हमारी फैमिली को बताता था कि वो आत्मिक पिताजी से मिला हुआ है। और उन्होंने उनको बताया है कि इस लड़के को पास्टर सेक्शन में आगे वाली रो में बैठाना है। और उसने एक पर्ची पर वचन लिख कर लाया, याकूब 1 उसकी 1 से 4 आयत तक। और उस वचन को जब मैं पढ़ता था और उस वचन को मैं रोता था कि हे भाइयों, अगर आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसके पूरे आनंद की बात समझो। और जब मैं पढ़ता था और मैं रोता था, क्योंकि मैं होश में पढ़ता था, और मैं रोता था कि खुदा इस पागलपन को एक अच्छा भला जीवन जी रहा था, और इस पागलपन को तेरा वचन कह रहा है कि आनंद की बात समझो। क्योंकि एक ऐसा दुख जिसमें खुशी करनी मुश्किल होती है। लोगों के ताने सुनने, मेरे परिवार ने, लोगों ने कहना कि ये लड़का बचेगा नहीं, आप मसीह में तो आगे हो, आप परमेश्वर को जान चुके हो, ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे अलग अलग ताने जो लोग थे वो मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को देते थे। और जब वचन पढ़ना तो लिखा होता था कि पूरे आनंद की बात समझो। और उस वचन को पढ़कर मैंने रोना कि खुदा कोई बात नहीं, तेरा वचन कहता है आनंद समझो, तो मैं आनंद समझने के लिए तैयार हूँ। और उसी वचन ने मुझे दलेरी दी और मसीह में मेरी जड़ों को मजबूत किया। और उस वचन के दौरान ही मैं डे बाय डे, जो ऐसे वो आता था बेटा, वो बताता था, वो मुझे पहली लाइन में बैठाना शुरू किया। डे बाय डे जो मेरी हालत थी वो सुधरनी शुरू हो चुकी थी। और जब मेरी फैमिली वालों ने उस बुआ के लड़के का पता किया कि ये सचमुच फादर जी से मिलता है, तो वो संडे स्कूल गए, मेरी फैमिली परिवार उनका, और उन्होंने पता किया कि ये लड़का सच में आत्मिक पिताजी से मिलता है। तो उनके टीचर ने बोला कि नहीं, ये व्यक्ति यहीं बैठता है, ये बच्चा ये कहीं नहीं जाता। और ये हैरानगी की बात है कि उस बच्चे के द्वारा खुदा ने हमें गाइड किया, मेरे परिवार को बताया। और जैसे जैसे वो बताता था वैसे वैसे ही मेरी हीलिंग हुई। और 2 महीने के अंदर अंदर मैं बिल्कुल हील हो चुका था।
बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। और मैं थैंक्स करता हूँ कि खुदा बच्चों को इस्तेमाल करता है अपने दासों को आज़ाद करने के लिए, अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए। प्रभु के आत्मा ने उस बच्चे के द्वारा काम किया, जैसे वो बताता था वैसे मेरा परिवार फॉलो करता था, और 2 महीने के अंदर मैं बिल्कुल पागलपन से, उस अटैक से, उस दंदल से बिल्कुल मुक्त हो चुका था। खुदा ने उस 9 साल के बच्चे के द्वारा हमें गाइड किया और हमने फॉलो किया। क्योंकि जब मैं एक बार खामरा चर्च में जाता था, मेरा परिवार बताता है कि मैं इतना रोला पा रहा था तो लोग आने जाने वाले कह रहे थे कि इसका मुंह बंद करो, इतनी साउंड कर रहा था। तो लोग, इन्होंने खामरा चर्च में भी मुझे बांध कर रखा। मेरा जो मुंह था इतना खुला था, इतनी आवाज़ कर रहा था, लोग आसपास के लोग परेशान हो रहे थे कि इतनी ये साउंड कर रहा है, इसका मुंह जो है इसको बंद करो। लोग परेशान हो रहे थे। मैं आज आपके सामने गवाही दे रहा हूँ, और खुदा का जो बोझ था, खुदा की सेवा थी, वो कई गुना बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम। और मुझे चर्च भी मिल चुका है। अब मैं हर हफ्ते फ्राइडे में चर्च लगाता हूँ। प्रोफेट जी, जैसा कि आपने अपनी गवाही में बताया कि प्रभु में पहले आप प्रभु को आपने जाना, उसके बाद आपसे गलती हो गई, दुष्ट आत्मा की वजह से आपने परमेश्वर के दास का विरोध किया, उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कुछ लोग आज भी हैं जो दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, वो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं लेकिन दुखों की वजह से वो सेवा कर नहीं पा रहे। तो आपकी लाइफ में इसके बाद ये तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम यही थी, पागलपन की। क्या इसके अलावा आपकी लाइफ में कभी कोई दुख परेशानी आई है? आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो था पागलपन का अटैक, ये ख़त्म होने के बाद कुछ महीने के बाद मेरे जीवन में एक और परीक्षा आई। और परीक्षा थी, मुझे फीवर होना शुरू हुआ। मैंने नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लेनी शुरू की, और दवाई के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं था। इंजेक्शन भी लगाने शुरू किए, कोई फ़र्क नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोला कि अपना एक्सरा करवा कर मुझे दिखा। जब मैंने एक्सरा करवाया तो डॉक्टर हैरान था कि तुम कैसे घूम रहा है, तुम्हारे एक्सरे में अगर कुछ समय रुकता तो निमोनिया हो जाना था। डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया। उस इलाज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुबह और शाम मुझे पाउडर वाला इंजेक्शन जो था वो लगाते थे। जैसे ही लगाना, मैं उसकी स्मेल जो थी मेरे मुंह से उसी टाइम आती थी, इतना तेज़ था। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रात को मेरे इस साइड में दर्द निकलती थी और मैंने पूरी रात सोना नहीं उस दर्द के कारण। और उसके बाद उस लंग्स में जो था वो पानी भरना शुरू हो गया। फिर मैंने MRI करवाई, उसमें क्लियर हुआ कि आपके लंग्स में जो था वो प्लूरल इफ्यूज़न आ चुका है। इन्फेक्शन ESR जो थी वो भी 90 हो चुकी है। और मेरे शरीर में कमज़ोरी हो चुकी थी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठता था, अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो जैसे पानी उबल रहा है वैसे आवाज़ उस व्यक्ति को सुनाई दे रही थी। और इस बीमारी का तो मुझे पता था, महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं होश में था। और इस बीमारी को लेकर भी मैं मसीह से जुड़ा रहा। और इस बीमारी के कारण ही मैं प्रभु से ज़्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि हमारे आत्मिक पिताजी सिखाते हैं कि आपकी परीक्षा का टाइम जो होता है वो गोल्डन टाइम होता है, उसको संभालो। और उस परीक्षा में भी उस लंग्स में पानी लेकर मैंने चर्च के, खामरा चर्च के पैम्पलेट लेकर घर से निकलना अपने परिवार के साथ, टीम के साथ, और लोगों को जाना और उस पैम्पलेट को देना कि इस बड़ी मीटिंग में आप आओ, खुदा आपको आज़ाद करेगा। खुद दुखों में था, खुद बीमारी के साथ लड़ रहा था, लेकिन दूसरों को जाकर सुसमाचार दे रहा था। मैंने कहा जाओ और खुदा आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा। और जब कहीं छाँव आनी, वहाँ रुककर मैंने सांस लेनी, क्योंकि कमज़ोरी आ चुकी थी उस बीमारी के कारण। और लोगों को सुसमाचार देता रहा। और एक समय आया जब मुझे किसी ने गाइड किया, उन्होंने कहा जूम ले हैंड भरो, आपकी बीमारी जो है बड़ी है। तो मैंने जूम ले हैंड भरा और खुदावंद के दास ने मेरा नाम लिया, कहा गौरव तू इतना जवान है और उदास क्यों बैठा हो, आज से आनंदित रह। और वो आनंद उस समय से, उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने से कई गुना, कई लाख गुना बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम। और मैं खुदावंद का थैंक्स करता हूँ। प्रोफेट जी, जैसा कि लोग जो हैं वो विरोध कर देते हैं परमेश्वर के दासों का, उनको लगता है कि जो पास्टर लाइफ है वो इजी लाइफ है, तो वो जो मन में आता है वो पास्टरों के खिलाफ
अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उनको बाद में कर्ज का सामना करना पड़ता है, वो दुखों में रहते हैं। जो लोग अभी दुखों में हैं, जो लोग पास्टरों का विरोध कर रहे हैं, जो ये लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जो है छोटे लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, छोटे जन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपकी जो हीलिंग है, आपको जो गाइड किया है वो एक परमेश्वर ने एक बच्चे के द्वारा गाइड किया है, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैटर नहीं करता कि एज क्या है, खुदा जो है उसका राज जो है वचन कहता है उसके हाथ में, वो चाहे कहता है छोटे से छोटे बच्चे को भी वो दे सकता है। अगर आप दाऊद को देखो तो वो सबसे छोटा था, टीनेजर था, खुदावन ने उससे गोलियत मरवा दिया। हालेलुया। तो खुदावंद के हाथ में उसने किसे चुनना है, किसके द्वारा उसने अगुवाई करनी है। देखो मेरी लाइफ में एक खुदावंद ने छोटे बच्चे के द्वारा मुझे गाइड किया, मेरे परिवार को गाइड किया, और जैसे जैसे गाइड को फॉलो करते गए उसके शब्दों को जो वो समझाता था उसको फॉलो किया, और छुटकारा हमारे परिवार में आया, मेरे जीवन में आया, और मैं छुटकारा पा चुका था। और जो लोग खुदावंद के दासों के खिलाफ बोलते हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। शैतान के सबसे फ्रंट में खुदावंद के दास होते हैं, आप उनके पीछे होते हैं। अगर खुदा के दास किसी पर हाथ रखते हैं तो वो दुष्ट आत्मा को, इसका मतलब है वो दुष्ट आत्मा को बोल रहे हैं कि ये बंदा फ्री है, अब तेरा नाता जो है, तेरी लड़ाई है मेरे साथ है। इसलिए आपको खुदा के दासों के खिलाफ नहीं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना और फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी लड़ाई जो है वो खुद अपने ऊपर लेकर खुदावंद के सामने जाते हैं, और उसकी जीत जो है वो आपको देते हैं, उसका फल जो है आपकी लाइफ में वो देते हैं। खुदावंद उनकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए किसी भी दास के खिलाफ, चाहे वो गिरा हुआ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कभी मत बोलो। विरोध करना है वो शैतान का काम है। शैतान शुरू से विरोध करता आ रहा है, और आज भी लोग जो हैं वो अटैक के कारण, दुष्ट आत्मा उनको बोलता है, वो दासों के खिलाफ बोलते हैं। उनको नहीं पता कि वो खुदा के हाथ में पड़ रहे हैं। खुदावंद के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, और जब खुदा सीधा करता है फिर सब कुछ भूल जाता है, फिर खुदा ही याद रहता है और उसका नाम ही याद रहता है। इसलिए खुदावंद के दासों के खिलाफ बोलने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके हर एक चीज़ के लिए, उनके लिए रोज़ा प्रार्थना रखो, फास्टिंग करो। और जो लोग दुखों परेशानियों में मसीह में होने के बावजूद भी, आपको परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। सिर्फ कुछ परीक्षा हैं जो परमेश्वर आपको देकर आपको परखना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है जिसको वो पुत्र बनाता है उसके वो कोड़े भी लगाता है। अगर उसने यीशु मसीह के कोड़े लगाए, पहले दुख आया और जी उठने के बाद यीशु मसीह के जीवन में महिमा आई, जो महिमा किसी के पास नहीं, केवल यीशु मसीह के पास है। अगर आज आप मसीह में होने के बावजूद मसीह के कारण दुख सताव को सह रहे हो, तो एक दिन आएगा जैसे यीशु मसीह ने महिमा पाई, यीशु आपको भी महिमा के साथ खड़ा करेगा। उसने मेरे जीवन में भी दुखों के बाद महिमा को एंटर किया है, महिमा दी है, और आज मेरा जीवन परमेश्वर की दया से सब कुछ ब्लेस हो चुका है। और खुदावंद आपको भी ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम। प्रोफेट जी, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है प्रोफेट जी। जय मसीह की। जय मसीह। तो अभी आपने प्रोफेट गौरव जी की गवाही को सुना है, और आज आपने जाना कि जब हम परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हम जाने अनजाने में ऐसा बोल जाते हैं जो हमें भी पता नहीं होता। इस गवाही को सुनने के बाद आपको पता चला है कि हमें परमेश्वर के दास के खिलाफ कभी नहीं बोलना, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, चाहे उसने गलती भी की हो। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को भला बुरा बोलें। हमें अपनी तरफ देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं प्रभु में। तो आज की जो ये गवाही है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रभु लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में भी कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेव नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे